तो शैव दर्शन में 36 तत्वों का वर्णन किया और कहा कि ये 36 जो तत्व हैं वो 3 में समाहित हैं, शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व। इसमें भी सर्वोच्च है तो वह शिव तत्व है। शिव तत्व में शिव तत्व और शक्ति तत्व का अंतर्भाव है। जो आप ये शिवलिंग देखते हैं, जो जलेरी होती है जहां पानी गिरता है, वो प्रकृति है। जो पिंडी है वह पुरुष है। प्रकृति और पुरुष के ही द्वारा तो ये सब कुछ चल रहा है। यह शक्ति विश्व का सृजन, पालन और संहार कर रही है। शिव तत्व के द्वारा हम और आप शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। ये महादेव की जो पिंडी है, शिव पिंडी और जलहरी, ये ही इस सृष्टि को सब कुछ प्रणामित कर रही है। वैज्ञानिक लोग भी मान गए हैं कि शंकर की पिंडी में एक ऐसा चमकत्व आकर्षण है, इतना उसको छूते ही पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है, एकदम शक्तिपात होता है। जैसे बिजली का तार लगाते यदि बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब जल जाता है एकदम। शिव पिंडी से हाथ लगाते ही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। कभी भी आप ये अनुभव करके देखिए। आपने देखा होगा बहुत लोग मंदिर में जाते हैं, लोटा तो पानी का चढ़ाते हैं, फिर शंकर जी के पिंडी को जो है ऐसे ऐसे दबाएंगे, फिर ऐसे पूरे पर हाथ रखते हुए फिर उसको माथे से, आंखों से, फिर कपोलों से लगाएंगे। ये शक्तिपात, ये इसमें एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। और सबसे आनंद की बात यह है कि भगवान शंकर की पिंडी को छूने से शक्ति हमारी ऊर्ध्व गति को बढ़ती है, ऊपर जाती है। और जब ये शक्ति ऊपर की तरफ जाती है, ऊर्ध्व गति को जाती है, तो वहां पर ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है। और जब उन तीनों का भेदन हो जाता है तब व्यक्ति, वह मनुष्य शिव तत्व का अधिकारी हो जाता है। और जब वो शिव तत्व की पोजीशन में जाता है तो उसको वो शक्तियां मिल जाती हैं कि गलत रास्ते पर पांव रख रहा होगा तो वो शक्तियां उसको रोक लेंगी, इधर मन जाओ। साधुओं के पास हम जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं और हम ऐसी अभिलाषा करते हैं कि उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर पड़ जाए, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, क्योंकि इन महापुरुषों के पास में शिव तत्व है, इनकी ये ग्रंथियां खुल चुकी हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि संत दरस जीमी पाप तक डरई। अरे वो किसी के ऊपर दृष्टि डाल दें तो पाप जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं? क्योंकि उनकी तीनों ग्रंथियां खुल चुकी हैं। उनकी ब्रह्म ग्रंथि खुली है, उनकी विष्णु ग्रंथि खुली है और उनकी रुद्र ग्रंथि खुली है। वो शिव तत्व को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। तो एक बार फिर मैं कहूंगा कि शिव तत्व में शिव तत्व और शक्ति तत्व का इसमें अंतर्भाव है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, यानी जलहरी और शिवलिंग की पिंडी, ये दोनों आपस में मिल गए हैं तो शक्ति ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है। वहां शक्ति का पतन नहीं होता। फिर लोग ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, ब्रह्म संयमित जीवन जीते हैं। फिर उनकी जो शक्ति है वो सृष्टि के सृजन में, सृष्टि के निर्माण में, उसके पालन में और उसके उद्धार में वो शक्ति लगती है।